सुखदार गुरु पद सुखदार पद सुखदार गुरु पद सुखदार। शयन है, आपने मिठाई खाई और तुम जाके बताओ बहुत अच्छी मिठाई थी। कितनी अच्छी थी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी ही कहोगे ना, लेकिन तुमने कह दिया बहुत अच्छी मिठाई थी। जिसने सुना उसको अच्छा लगा क्या? उसे स्वाद आया क्या? स्वाद किसको आया? जिसने खाई। बस हमारे द्वारा, हमारे साहब के द्वारा, हमारे सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के द्वारा, धनी धमदास जी साहब की वाणियों के द्वारा, हमारे वंश गुरुओं के द्वारा संसार को ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन आनंद उसी को आएगा जो वर्तमान में होगा, यहां होगा। तो ये है शयन, और शयन को हमारे साहब देते हैं। वो कहते हैं लिखने पढ़ने से दूर, लिखने पढ़ने से दूर है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो पढ़े का मतलब प्रेम लिखा हो उसे पढ़ लेना? नहीं नहीं, जिसके जीवन में प्रेम हुआ हो, जिसके जीवन में प्रेम हुआ हो, जिसके जीवन में प्रेम हुआ होगा वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है। हमारे हुजूर गंज इमाम साहब कहते हैं कि जिसने अपने परिवार से प्रेम नहीं किया, जो अपनी माता से प्रेम नहीं कर पाया, पिता से प्रेम नहीं कर पाया, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पाया, अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाया, वो ईश्वर से कभी प्रेम नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकता। एक घटना आज मैं पढ़ रहा था, एक रामानुजाचार्य या ऐसा कुछ है, नाम भूल गया हूं, वो रामानंदाचार्य ऐसा कुछ नाम था। उनके पास एक व्यक्ति आया और हाथ जोड़ के बोला, महाराज मुझे भगवान के दर्शन करा दो। भगवान के दर्शन? बोले हाँ। तो बड़े खुश हुए। बोले एक बात बता बेटा। बोले क्या? बोले तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है? तो वो लड़के को लगा कि ये तो गंदी बात बोल रहे हैं। बोले महाराज क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं कि भगवान के दर्शन करा दो। ये प्रेम रोयन के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, ये फालतू की बातें हैं, ये इसमें मुझे मत फंसाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच में मुझे बताओ, तुम मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो? आज ही की घटना है, आज मैं पढ़ रहा था। तो रामानुजाचार्य या रामानंदाचार्य बोले मैं बेटा पूछ रहा हूं, वो बता तुमको किसी से प्रेम हुआ है? किसी से कहीं भी? बोले फिर महाराज ये बात मत कहो, ये तो गंदी बात है। अरे तू सच बता, तेरे को किसी से प्रेम हुआ कि नहीं? वो लड़का खड़ा हो गया। बोले महाराज आज तक इतनी बड़ी उम्र में मुझे किसी से प्रेम नहीं हुआ, मुझे किसी से प्रेम नहीं हुआ। आप मुझसे कितनी बार कहलाना चाहते हो? तो रामानंदाचार्य बोले तो बेटा कहीं दूसरा दरवाजा देख ले, यहां तो प्रेम का घर है। जब तेरे जीवन में बीज ही नहीं है तो अंकुर कैसे होगा? तेरे जीवन में बीजा ही नहीं है तो अंकुर कैसे होगा? तुम्हारे यहां तो प्रेम है ही नहीं। और ईश्वर मिलता है प्रेम के द्वारा, परमात्मा मिलता है प्रेम के द्वारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए में जाना, वहां तो प्रेम से होता है। और तू तो पत्थर जैसा है, और जिसके जीवन में प्रेम कभी हुआ ही नहीं, प्रेम जाना नहीं। अरे माँ से प्रेम, पिता से प्रेम, भाई से प्रेम, आपने प्रेम को गलत क्यों समझ रखा है? अरे हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं, चाचा से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते हैं, किसी और से प्रेम करते हैं। प्रेम खराब नहीं होता है, तुमने बदनाम कर दिया है प्रेम के नाम को लेकर के। जो इस बात को आप कह रहे हो वो प्रेम नहीं है, वो तुम्हारा हवस है, वो तुम्हारी इंद्रिय सुख है,
उसको तुम विषय कह लो, वो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम जो होता है निर्बंध होता है, निर्भारिक होता है। तुमने तो विषय को प्रेम समझ रखा है, और विषय क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर का होता है, आखिरकार खत्म हो जाएगा। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, नहीं थोड़े दिन बाद तो और थोड़े दिन बाद। अब जब उम्र हुई गई 80 साल की, अब बताओ विषय वही, इंद्रिय शिथिल हो गई। इसको प्रेम नहीं कहते भाई। प्रेम वो होता है जो आज से लेकर के अंत तक। प्रेम हुआ था मीरा को, प्रेम हुआ था शिवरी को, प्रेम हुआ था ध्रुव को, प्रेम हुआ था प्रहलाद को, प्रेम हुआ था रानी इंद्रमती को, प्रेम हुआ था धनी धमदास जी साहब को, प्रेम हुआ था खेमसरी ग्वालिन को। अरे इनके जीवन में प्रेम हुआ था। इनसे पूछो, ये तुम्हें बताएंगे प्रेम क्या है। और प्रेम बताया भी नहीं जा सकता। कोई सोचे कह दे कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, मतलब वो झूठा। जो आदमी ये कह दे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मुझे वो आदमी बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा नजर आता है। प्रेम को कहा नहीं जा सकता। हम तुमसे प्रेम करते हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये भी झूठ लगता है। क्योंकि प्रेम जब होता है तो क्या कहते हैं, मुख से तो कुछ कहा न जाए, नैन देत हैं दो रोए। जागट प्रेम होता है तो मुख से तो कुछ ना कहे, लेकिन नैन देते हैं रो, नेत्र रो देते हैं, उससे प्रेम कहा जाता है। प्रेम की भाषा नहीं है, प्रेम की परिभाषा नहीं है, प्रेम को केवल किताबी ज्ञान नहीं है, प्रेम होता है। प्रेम के बारे में मैं आपको एक कृष्ण जी की घटना सुनाता हूं। जिस समय गोकुल में थे भगवान कृष्ण, तो गोपिकाएं उनके आसपास रहती थी। आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रेम करती थी गोपिकाएं। यहां तक कि कृष्ण जी जब निकलते थे तो गोपिकाएं कहती थी तुम अगर नाच दिखाओ तो मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगा, और गाय की छाछ उनके मुंह की ओर मार दें, तुम नाचो। वो प्रेम बस नाचते थे। जब हम पढ़ते थे तो एक साखी आया करती थी उसके इसमें भजन, ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जो गोकुल के रहने वाले लोग थे यदुवंशी, तो उनके बारे में लिखा है ताही अहिर, उनको अहिर कहा गया, यादव। ताही अहिर की छोहरियां, छोहरियां माने छोटी छोटी लड़कियां, बेटियां। ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पर नाच नचावे, एक छाछ दूध पर नाच नचाती थी। तो प्रेम बस नाचते थे, ऐसा नहीं है कि लोभ बस। उनके घर में क्या दूध नहीं होता था? क्या दूध होता था उनके घर, तो इतना दूध होता था, इतना दूध होता था, 1 लाख गौएं नंद बाबा के नवनीत माखन होए, रोज नया मक्खन होता था। 1 लाख गौएं थी, इतना था। लेकिन वो माखन थोड़ा खाते थे, वो दूध थोड़ा पीते थे। वो प्रेम एक बहुत सुंदर चीज है, प्रेम बहुत विशाल है, प्रेम की परिभाषा नहीं है, वो प्रेम है। तो गोकुल में गोपिकाएं बड़ा प्यार करती थी, इतना मस्त थे कृष्ण जी, आनंद मगन। लेकिन समय ने परिवर्तन किया और वो गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए या द्वारिकापुरी चले गए। और जब चले गए तो उनके साथ में उनकी सेवा के लिए एक लोग रखे गए और उनका नाम था उद्धव। वहां वो रहते, और जब रहते तो उद्धव जी उनकी देख रेख करते, खिलाना पिलाना, कपड़ा लत्ता, ये वो सब कुछ करते। लेकिन जब भी कोई बात आती, कोई प्रेम की बात चलती, तो कृष्ण जी धीरे से कह देते, मेरी गोपिकाएं अगर होती तो ऐसा हो जाता, मेरी गोपिकाएं होती तो ऐसा हो जाता, ये कर देती वो कर देती। तो उद्धव को बड़ा मन में खराब लगे।
जब होता है ये तो पगला गए हैं, गोपिकाएं गोपिकाएं गोपिकाएं, ये गोपिकाएं वो गोपिकाएं, ऐसा गोपिकाएं। उद्धव के मन में ये बात खटक गई, मैं रात दिन सुबह से लेकर शाम तक इनकी खूब सेवा करता हूं, लेकिन एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि उद्धव भी कुछ करते हैं, कभी नहीं कहा। उनको एक दिन गुस्सा आ गई, उद्धव को गुस्सा आ गई और क्रोध में कहते हैं भगवान कृष्ण, कोई बात चली, कुछ काम आया? बोले अगर गोपिकाएं होती तो ऐसा हो जाता, इतना प्रेम करती। तो उद्धव बोले, ए भगवान, रात दिन हम तुम्हारी सेवा करते, एक बार भी तुमने मेरा नाम नहीं लिया, आज तुमसे मैं पूछ के ही रहूंगा, तुम मुझे बताओ तुम्हारी गोपिकाएं तुमसे कितना प्यार करती हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, यो तो कहो नहीं जा सकता है, ये तो नहीं बताया जा सकता है। फिर बोले, ये तो समय आने पर परिचय करा दिया जाएगा, बताया वो भी नहीं जाएगा, तो करा दो परिचय, करा देंगे। भगवान कृष्ण सोचें जब भूल जाए तो करो जाए, तो एक है 2 दिन में भुला गए अपन बात उद्धव, और जैसे भुला गए तो भगवान कृष्ण सवेरे उठे और बड़ी जोर से मूड़ पकड़े बैठ का, आज हमारा मूड़ बहुत पिरा, आज मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। जैसे का सर दर्द, तो उद्धव बोले, लाओ दवाई ले आते हैं, क्या दवाई चाहिए, या दवाई वह दवाई लावन लाख। कृष्ण जी बोले, यह दवाई कौन काम करिए, एक बार बचपन में मेरा सर गोकुल में दर्द हुआ था, यशोदा मैया पता नहीं के खे पाइन की धूल ले आई और वह हमारे लगाए तुरंत ठीक हो गए। और उद्धव, आज भी मैं ठीक हो सकता हूं अगर कोऊ के पायन की धूल मिल जाए तो। उद्धव बोले, यह तो बड़ी विचित्र बात है, हम भाई अपने पायन की धूल न देबे, हमने अगर अपने पायन की धूल दी नहीं तो हम नरक चले जाइए, चूंकि भगवान की माथे में लगे का है, कहूँ और लगे खोद तो एक बात की बात होती, माथे में लगे का है, हम अपन धूल न देवे। वे जाके कोते मांगे, कालनाग भैया अपन पाइन की धूल दे दो, कृष्ण जी के माथे में लगावे के उनके मूड़ पिरा है, जाता कि नहीं, हमें नरक जाए कह का, उनके मूड़ पिरा रहो, हम अपन धूल दे दें पाइन की, हमें नरक नहीं जाए का है, हम न देवे। तुम्हें बताओ पूरा सब जगह मथुरापुरी जाने कहाँ कहाँ ढूंढ डाले, को नहीं दीने, को नहीं दीने। और जब को नहीं दीने तो उद्धव संदेशी भी थे, संदेश भाग भी थे, तो उद्धव क्या किए, बोले आज पता लगी है कि वास्तव में गोपिकाएं कितना प्रेम करती है, दिख में चले। बोले सवेरे रात है माँ, चल पड़े, पैदल की जवाना रहे, और सवेरे होत 5 बजे आगे गोकुल। और जैसे गोकुल आए तो गोपिकाएं जानती थी कि कोनो खबर लाई, कोई खबर आ गई, वो गोपिकाएं कोनो मूड़े पर गोबर, कोनो पलवा धरे, कोनो कूड़ा ले जाए, कोनो पानी भरन जाए, तो कोनो गाय दुहे, कोनो बछड़ा छोड़ दिन, जैसे देखे न उद्धव का सबकी सब गोपिकाएं वैसे, कोनो बराछे ले ठाड़ झाड़ू, कोनो मूड़े पर गोबर रखे वाए धरे, कोनो खाली तसला, कोई कूड़ा लिए, कोई कुछ, कोनो ने बछड़ा छोड़ दिन तो पी रहो कि कोई चिंता नहीं। सब के सब गोपिकाओं ने देखा, दौड़ दौड़ के आ गई उद्धव के पास और उद्धव को घेर लिया, और घेर करके कहने लगी गोपिकाएं, उद्धव कैसा है मेरा कृष्ण, कैसा मेरा कृष्ण। तो उद्धव सोचे न अगर अब कह देवे कि मूड़ पिरात हो तो ये परेशान हो जाइए, इतना तो प्रेम है, ले इनके बछड़वा दूध पी रहो, इन्हें चिंता नहीं, ये गोबर मूड़े पर धरे हैं, डार के आके पूछ लेती, लेकिन मूड़े पर धरे हैं, कोनो कचरा रखे हैं, कोई झाड़ू लिए है, कोई खाली बाल्टी, कोई भरी बाल्टी, कोई दूध लिए, कुछ। बोले इतना जब इनमें प्रेम है तो अगर कह देवे कि उनके मूड़ पिराते तो रोमन लगे। बोले नहीं उद्धव, जब उद्धव बोले नहीं तो गोपिकाओं ने पकड़ा कंधा और झकझोर दिया, बोलते क्यों नहीं हो, बताओ कैसा है मेरा कृष्ण, बताओ कैसा मेरा कृष्ण। तो उद्धव के मुंह ते वाय आवाज निकली, कानला गोपिकाएं का बताएं गोपियों, आज भगवान कृष्ण के काल ते मूड़ पिरा रहो है। गोपिकाएं रोने लगी और बोली, जब कृष्ण का सरदर्द कर रहा है तो तुम यहां क्या करने आए हो,
तुम उनकी सेवा में थे, उनकी दवा करते, मालिश करते, सेवा करते, और यहां क्या करने आए हो? बोले उनकी दवा बड़ी विचित्र है, कहूं नहीं मिली।